प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में क्षेत्रफल शीर्षक पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। क्षेत्रफल चाहे वर्ग का हो, चाहे आयत का हो, त्रिभुज का हो, शंकु का हो, सबका क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर होती है। उस आकृति की लंबाई, चौड़ाई या भुजाएं जिसमें नापी गई रहती हैं, उसके साथ हम वर्ग लगा देते हैं। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणे भुजा। आप ये जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब चलते हैं वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र पर। उसका सूत्र है भुजा गुणे भुजा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें देखें कि वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। अब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो भी ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो तो भी ठीक है। उसी के अनुसार हम उसकी गणना करते हैं। मान लीजिए वर्ग की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर। अब 20 गुणे 20 बराबर 400 होता है। इसके बाद वर्ग लगा देते हैं और सेंटीमीटर लिख देते हैं। अर्थात 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम लोग आयत का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत PQRS का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि आयत की लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 18 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर। 18 में 12 का गुणा करेंगे 216 आएगा और इसके साथ वर्ग और सेंटीमीटर लगा देंगे। इस तरह से आयत PQRS का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर होता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम लोग सूत्र ज्ञात होने पर आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।